नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज पार्ट 2 प्रोबेबिलिटी में आप दूसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लर्न करने आए हो और लास्ट में आप जो प्लेइंग कार्ड वाले क्वेश्चन है उसको समझने वाले हो। तो ध्यान से पूरा वीडियो देखना। कुछ भी कंफ्यूजन लगे तो कमेंट में क्वेश्चन भेज देना, तो मैं आपको आंसर दे दूंगा। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे हमें दिया गया है इज द गिवन स्टेटमेंट करेक्ट और इनकरेक्ट, मतलब नॉट करेक्ट। क्या लिखा है? करेक्ट और नॉट करेक्ट, मीनिंग वेरीफाई करना है कि हमारा जो क्वेश्चन जो दिया गया है ना वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो कैसे दिया गया है? इफ डाई इज थ्रोन देयर आर टू पॉसिबल आउटकम, एन ऑड नंबर एंड इवन नंबर। द प्रोबेबिलिटी गेटिंग ऑड नंबर इज 1/2। यहाँ पे वन डाई की बात हो रही है। वन डाई कितने नंबर होते हैं? 1 2 3 4 5 6 डॉट होते हैं। उसमें से इवन नंबर कितने हो गए देखे तो इवन नंबर कितने हो गए? 2 4 एंड 6। और नंबर कितने हो जाएंगे हमारे पास? 1 3 एंड 5 हो जाते हैं, राइट। तो 6 टोटल ऑप्शन हो गए। तो यहाँ पे हमें वेरीफाई करना है और नंबर गेटिंग वही, तो यस। क्यों यस होगा? बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर इक्वल, टोटल आउटकम कितने हैं? 6 है। उसमें ऑड नंबर कितने हैं टोटल? वैल्यू नहीं देखने, नंबर ऑफ काउंट करने 3। तो 3/6 को सिंपल का 1/2 होता है। तो यस, हमारा आंसर क्या है? राइट है। तो ये वन डाई के लिए आपको ध्यान में रखना है बेटा। आगे देखे तो सेकंड देखे तो लिखा गया है यहाँ पे अ बॉक्स कंटेन 90 डिस्क विच आर, कितने डिस्क हमारे पास? 90 डिस्क है। उसमें से 1 नंबर से लेके 90 तक लिखा हुआ है। इफ वन डिस्क ऑन ए रैंडम फ्रॉम, मतलब सभी डिस्क जो है ना वो सेम साइज की है, बिना देखे टच करे तो पता भी नहीं चलेगा कौन सी वाली ली है। तो क्वेश्चन क्या है? टोटल 3 क्वेश्चन है हमारे पास। पहला है अ 2 डिजिट नंबर, दूसरा है परफेक्ट स्क्वायर नंबर और तीसरा है नंबर डिविजिबल बाय 5। तो सबसे पहले टोटल आउटकम्स कितने हैं हमारे पास? 90 है। कितने हैं टोटल आउटकम्स? सबसे पहले हम लिखे कि टोटल आउटकम्स हमारे पास है 90। उसमें से 1 2 3 लिखा हुआ है। वही डिश में फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फर्स्ट पॉइंट की बात करें, 2 डिजिट नंबर। तो कितने 2 डिजिट नंबर होते हैं? जैसे कि बात करें 1 to 90 है, उसमें 1 डिजिट नंबर मतलब सिंगल डिजिट नंबर कितने हैं? 1 to 9 है। यस और नो? और 10 से लेके 90 तक 2 डिजिट नंबर है। तो 2 डिजिट नंबर इतने हैं, पर टोटल नंबर कितने हो गए? 2 डिजिट ये हमारे नंबर्स है, टोटल नंबर ऑफ कितने हो गए? सो नंबर ऑफ 2 डिजिट्स कितने हो गए? तो टोटल 90 में से ये सिंगल डिजिट वाले माइनस कर दो तो कितने हो जाएंगे? 81। समझ में आया बेटा? हम 10 11 12 ऐसे काउंटिंग नहीं करना है, सिंगल डिजिट वाले 9 नंबर है ना उसको माइनस कर दो, मिल गया। तो हमें क्या ढूंढना है? प्रोबेबिलिटी। जैसे लास्ट लेक्चर में बताया था, हमें क्या यही लिख देना है इवेंट्स की जगह पे। प्रोबेबिलिटी अ 2 डिजिट नंबर इक्वल टू, कितने नंबर है 2 डिजिट? 81 डिवाइड बाय 90। सिंप्लीफाई करें, याद आता है ना? कितनी बार सिंप्लीफाई भी बताऊंगा बेटा आप सबको, राइट। कितना होता है? राइट, 10 9 9 9 कट हो गया, 9/10। 9/10 हम डेसिमल में याद रखना है, डेसिमल बोला नहीं गया। जब 10 100 ऐसा कोई नंबर आती इजीली कर सकते। आंसर क्या होगा? 0.9। क्योंकि हमें पता है जो प्रोबेबिलिटी होती है ना वो किसके बीच में होती है? 0 और 1 के बीच में होता है। दूसरा बात करें, दूसरे क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें बेटा, क्या होता है हमारे पास? देखो तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो सबसे पहला देखिए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर 1 से काट करें तो पहले लिस्ट बनाए। चलो परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितने हैं? परफेक्ट स्क्वायर नंबर का मतलब तो पता है ना सबको। जैसे कि 1 स्क्वायर 1 होता है, फिर 2 स्क्वायर 4 होता है, 3 स्क्वायर 9 होता है, 4 स्क्वायर 16 होता है, 5 स्क्वायर 25 होता है, 6 स्क्वायर 36 होता है, 7 स्क्वायर 49 होता है, 8 स्क्वायर 64 होता है, 9 स्क्वायर 81 होता है और 10 स्क्वायर 100 हो जाता है। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमारे पास कितने हुए? कितने होते हैं हमारे पास? टोटल 9 होते हैं, राइट। सो वैसे ही प्रोबेबिलिटी में लिखेंगे अ परफेक्ट स्क्वायर
नंबर। कितने हमारे पास बेटा 9/90। सिंप्लीफाई करें 9 10 जा कितना होता है ना, तो आंसर क्या होगा 1/10। आंसर इज 0.1, राइट। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से इजीली हम कर सकते बेटा। थर्ड नंबर है, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या है, अ नंबर डिविजिबल बाय 5। बिल्कुल शॉर्ट में भी कर सकते हो। जैसे आपको टेबल पता है 5 1 जा 5, टेबल पे आयु का टेबल पता है 10 5 जा 50, मतलब 10 नंबर तो है। 11 5 जा 12 5 जा 13 5 जा 14 5 जा 70, राइट। 15 5 जा 75, 16 5 जा 80, राइट। 17 5 जा 85, 18 5 जा 90। तो 18 नंबर है, तो 5 10 ऐसे काउंट करने बैठना नहीं है, इजीली हम कर सकते हैं। तो हमें पता है कि 5 1 जा 5 होता है और 5 मल्टीप्लाई 18 90 होता है। मतलब टोटल हमारे पास 1 से लेके 18 नंबर ऐसे हैं जो 5 से डिविजिबल होते हैं, मल्टीप्लाई करें तो, मतलब 5 10 15 20। तो टोटल कितने होगा 18 होगा। तो वैसे ही फिर लिख देंगे हम, क्या लिखेंगे, अ नंबर डिविजिबल बाय 5, ऐसा लिख देंगे। लिखने से क्या होगा, डिविजिबल बाय 5, टोटल कितने हो गए 18 हो गया, नीचे क्या होगा 90। चलो हम सबको पता है ना क्या होता है 18 5 जा 90, राइट। सो 1/5 हमारा आंसर हो गया। 1/5 क्या हो गया आंसर। अब इसको डेसिमल बनाए तो 5 2 जा होता है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा 0.2 हो जाता है, राइट। तो इस तरीके से हम सामान्य डिजिट्स के, राइट, वैल्यू से हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। तो बच्चे लोग आपको यही बात है कि जब भी प्रोबेबिलिटी का हम क्वेश्चन सॉल्व करें, पूरा कोर मैथमेटिक्स का नॉलेज हमें होना चाहिए। 2 डिजिट नंबर क्या होता है, सिंगल डिजिट, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो इजीली हम फाइंड आउट कर सकते। बहुत बड़ा कैलकुलेशन नहीं है, बट इसका यूज होता है तो हमें करना है। एक दूसरा टॉपिक जैसे मैंने बताया वो हम आज करने वाला है, वो है कार्ड वाले टॉपिक। क्या होता है, कार्ड को समझना है। तो कार्ड वाले टॉपिक देखने के लिए साइड में देखे, ये वाली स्लाइड में बेटा क्या लिखा है देखो, कि मैंने यहाँ पे फिगर दिखे रखी है। इसमें क्या है, तो जो पहला वाला है, राइट, जो फर्स्ट वाला है ना, ये वाला जो ब्लैक है वो है जैसे ट्री जैसा सिंबल हमें लगता है ना, ये है क्लब कार्ड। क्या बोलते हैं उसको, क्लब कार्ड। ये वाला जो है ना उसको बोलते हैं हार्ट। क्या बोलते हैं उसको, हार्ट बोलते हैं। ये वाला जो होता है ना उसको बोलते हैं स्पेड। क्या बोलते हैं, स्पेड, राइट। और ये जैसे डायमंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, डायमंड। क्या बोलते हैं बेटा, डायमंड बोलते हैं। अब देखो, जो गुजराती मीडियम या अदर लैंग्वेज वाले बच्चे उसको सबसे ज्यादा डिफिकल्ट हो, बिकॉज वो जब खेलते होते कोई कोई ना गेम तो उसमें कंफ्यूजन वाला रहता है। हमें इंग्लिश में याद रखना, जो इंग्लिश मीडियम वाला बच्चे हो उसके लिए। अब जब भी कलर की बात आए, तो जो ब्लैक कलर की बात आए, तो हम क्लब और जो स्पेड है वो क्या है, ब्लैक कलर कार्ड है। क्या है, ब्लैक कलर। और हर एक में देखो कितना होता है, तो पहला हर एक में ए लिखा होता है ना, जो ए लिखा होता है ना मतलब क्या होता है, एस होता है। क्या होता है, ए सी ई एस। तो एस 4 होते हैं, क्लब का एस, हार्ट का हेड, डायमंड का हेड और स्पेड का हेड। बाकी सब नंबर नंबर वाले देखो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और सिंबल वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे जैक, जे मतलब जैक, क्यू मतलब क्वीन और के मतलब किंग। ये तीनों जो होते हैं ना वो होते हैं फेस कार्ड। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं पे किसी ना किसी तरीके से फेस ड्रॉ करके दिया होता है। तो ये सब फेस कार्ड है। बट टोटल एक टाइप में, मतलब क्लब वाले 13 होते हैं, हार्ट वाले 13 होते हैं, स्पेड वाले 13, डायमंड। अब जब भी बोला गया वेल सफल कार्ड है, मतलब प्रॉपरली सफल करके रखा गया है, तो उसमें कितने कार्ड हो गए टोटल 52। जो जॉकर सबको जो हमारे जो कार्ड्स में प्लेइंग के लिए देते हैं उसको हमें साइड पे रखना है, काउंटिंग में हमें 52 कार्ड ही लेने हैं। क्लियर। तो ये 52 कार्ड है। तो जब भी हमें बात का है कि नंबर ऑफ एस वाई के कितने हो गए 4, फेस कार्ड की बात है, क्या बोलेंगे, फेस कार्ड। तो फेस कार्ड काउंट करें तो पर्टिकुलर एक टाइप में बोले तो 4 होते हैं, और टोटल 4 टाइप से डिफरेंट, तो 4 4 जा, राइट। सो फेस कार्ड में एक टाइप में बात करें तो 3 होते हैं, और 4 टाइप है तो टोटल 12 हो जाएगी। तो ये 3 है, 3 6 9 और 12, टोटल फेस कार्ड कितने हो जाएंगे 12।
हर एक टाइप में कितना 3 देखो, यहाँ पे 1 2 3 है ना, हर एक टाइप में 3 होते हैं। अब रेड कलर फेस कार्ड बोला गया है, तो रेड वाले कितने हैं, हार्ट एंड डायमंड, तो हार्ट के भी 3, डायमंड के भी 3, कितने हो जाता है 6 हो जाता है। वैसे ब्लैक कलर की बात करें तो क्लब वाले भी 3, स्पेड वाले भी 3, टोटल कितने हो जाते हैं 6 हो जाते हैं। तो इस तरीके से हमें ध्यान रखना है। और वेल सफल कार्ड में से बिना देखे कोई कार्ड को सिलेक्ट करो तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वो नंबर ऑफ आउटकम्स मतलब टोटल आउटकम्स और फेवरेबल आउटकम्स के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे अभी मैंने बोला कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग फेस कार्ड, तो फेस कार्ड टोटल कितने 12 है, तो 12/52 सिंप्लीफाई करो। बोला है गेटिंग एस ऑफ ब्लैक कलर, टोटल 4 एस है, उसमें ब्लैक कलर वाले एस कितने हैं 2 है, तो 2/52 मतलब कितना होगा 1/26। तो इस तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे, राइट। तो ऐसे ही मोर वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ भी आपको कंफ्यूजन लग रहा है, कुछ डाउट लग रहा है, तो पर्सनल नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, जिससे बेस पे आप हमारे जो एकेडमी के साथ कंटिन्यू हो जाएंगे, और चैनल को सब्सक्राइब कर ऐसे नए वीडियो को आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू।